हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 31 अक्टूबर को होने वाला है क्लास 9 के लिए, जिसके लिए हम लोग करने वाले हैं 10 इयर्स प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन, जो कि चैप्टर वाइज रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, रेशनल नंबर। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1 इज़ योर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ -28/81 if one of them is -2/3 then the other number is। ऑप्शंस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको जैसे दिख रहा है कि 2018-19 के सेशन में आ चुका है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर टू प्रोडक्ट का नंबर आपको दे रखा है कितना, -28/81। तो हम क्या करते हैं कि ए और बी को दो प्रोडक्ट नंबर मान लेते हैं, जिसमें से एक नंबर आपका गिवन है -2/3, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो -2×8/81 गिवन है। अब मैंने इसको पहले से लिख रखा है कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने, जिससे आसानी से आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ सके। ठीक है, तो अब फाइनली आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये डिवाइड में इक्वल के अपोजिट साइड जाता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के अपोजिट साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन है यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने। -28 डिवाइडेड बाई 21 अपॉन 3/-2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा, और यहाँ 3 2 ज़ा 6, यहाँ से बचेगा आपका 2 और यहाँ बच गया 7, तो 3 7 ज़ा 21। तो फाइनली आपका आंसर हो जाता है x = 14/27। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर इज़ -61/15, देन द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दीज 3 रेशनल नंबर इज़। क्या होने वाला, ऑप्शंस 4 ऑप्शन गिवन है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 17-18 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन सिंपली क्या रहा है कि 3 रेशनल नंबर अगर हम ऐड करते हैं, समेशन मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि एडिशन किया जा रहा है कि 3 रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है -61/15। तो आपको बताना है कि इसी 3 नंबर को जोड़ने पे जो ये आया है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का एक और नाम जानते हैं हम क्या, कि निगेटिव ऑफ अ नंबर। जैसे अगर कोई नंबर आपको कहा कि कोई ए नंबर है, उसका एडिटिव इन्वर्स बताइए, तो -a हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल से डिजिट। अगर रेशनल नंबर की बात करेगा तो हमको पता है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म पे लिखते हैं, p/q के फॉर्म पे, जिसमें q निगेटिव 0 नहीं होना चाहिए। निगेटिव हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ p/q का हमने बोला क्या किया, सिंपली माइनस लगा दिया, जो भी नंबर था उसमें माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोगों को गिवन है कि 3 नंबर का सम p1/q1, पहला नंबर हमने कह दिया इसको 1 टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म p2 q2 p3/q3 गिवन था हमको क्या है कि -61/15 गिवन है। इन सारे सम्स का अगर मैं एडिटिव इन्वर्स निकालूं तो क्या होने वाला है, जैसे कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या बोली कि एडिटिव इन्वर्स में माइनस लगा देते हैं। तो p1 q1 था, माइनस लगा दिया, p2 q2 था, उसमें भी माइनस लगा दिया, p3 q3 था, इसमें भी माइनस लगा दिया। अब फाइनली, और इनको क्या करना, समेशन भी रखना है। सम ऑफ एडिटिव इन्वर्स कह रहा है क्वेश्चन में, तो सम भी कर दिया, सबको ऐड कर दिया। अब हमको दिख रहा है क्या कि माइनस माइनस माइनस, सबसे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ माइनस। तो माइनस जब सारे वैल्यूज़ से कॉमन निकल जाएगा तो आपका रिमेनिंग जो बचेगा सारे के सारे पॉजिटिव में हो जाएंगे, p1 q1 p2 q2 प्लस p3 q3। और अभी हम लोगों ने ये जो वैल्यूज़ देखी थी p1 q1, ये पूरा का पूरा टर्म इक्वेशन फर्स्ट से वो वैल्यू था कितना, -61/15। ठीक है, पीछे वाले इक्वेशन से हम लोगों ने देखा कि इस ब्रैकेट वाले पूरे टर्म की वैल्यू थी -61/15, और माइनस हमने कॉमन निकाल के रखा है, और ब्रैकेट का मतलब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज़ योर प्लस 61/15। सो फाइनली योर आंसर इज़ 61/15। तो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा आपका 61/15। ट्रिक की बात करें तो क्या, कुछ नहीं, रिमेंबर एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ सम ऑफ 3 और मोर रेशनल नंबर इज़ निगेटिव ऑफ देयर सम। क्या कहेगा कि किसी भी एडिटिव इन्वर्स 2 हो या 4 हो या 5 हो, कितने भी हों, उसका
निगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसका सिंपली आपको क्या कर देना है, निगेटिव बना देना। कोई भी नंबर अगर गिवन है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हमने एक 5 का एग्जांपल लिया है, 1 2 3 4 5, पाँचों का हमको क्या कर देना है, एडिटिव इन्वर्स पूछा जा रहा है और ये गिवन है समेशन में, तो 213/60 है। अगर इसका एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो सिंपली क्या कर देना, पूरे नंबर को लिख करके इसके आगे माइनस लगा देना, ये आपका एडिटिव इन्वर्स हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से गलत है। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्या सारे के सारे होल नंबर को या कोई भी 2 होल नंबर को मैं ऐड करूँगा तो वो क्लोज्ड नंबर देने वाला है। सेकेंड, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर क्लोज होल नंबर को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी मुझे होल नंबर मिलेगा या फिर क्लोज्ड नंबर मिलने वाला है। क्या होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, क्या मैं होल नंबर को अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या मुझे वो क्लोज्ड मिलेगा। या फिर इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, इंटीजर क्लोज्ड नहीं होता है डिवीज़न के फॉर्म में। उसमें इसके लिए ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। लाइए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था हमारा कि जब भी होल नंबर को एडिशन करते हैं, तो मान लेते हैं कि 2 और कोई 3 नंबर है, उसको अगर हम एडिशन करते हैं तो 5 मिलने वाला है, तो ये आपका क्या है, होल नंबर है, मीन्स आपका क्लोज्ड नंबर है। 8 + 2 को भी ऐड किया तो ये भी क्या, होल नंबर से ही हम लोगों ने लिया है। कोई भी 2 होल नंबर लिया तो वो भी आपका क्लोज्ड नंबर बन रहा है। तो हमेशा क्या होने वाला है, तो ये तो सही है, तो ये सही है। हम लोग से पूछा गया गलत कौन है, तो ये तो सही है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं, 3 × 2 6 होगा, 4 × 2 8 होगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन में भी क्या देखते हैं कि आपको क्लोज्ड नंबर ही मिल रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड में क्या, ऑप्शन 3 देखते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। चेक करते हैं क्या होल नंबर्स को अगर डिवाइड करें तो वो मुझे क्या देने वाला है, क्लोज्ड नंबर मिलेगा, जिसे सब्ट्रैक्शन वाली है, ठीक है। इसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आगे वाले में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिवीज़न पूछ रहा है, क्या होल नंबर, मान लिया 2 है और आपका 3 भी होल नंबर है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ 4 को तो 3 × 1 = 3 1, और यहाँ पे पॉइंट देना पड़ जाएगा, मीन्स 3 × 3 = 9, तो 1.3 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो 1.3 आपका क्लोज्ड नंबर नहीं, इसलिए ये नहीं है। और यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, थर्ड आंसर है। लेकिन हम फोर्थ भी चेक करते हैं कि क्या कह रहा है फोर्थ में, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ठीक है। यहाँ भी कह रहा है कि अब इंटीजर की बात आई है कि निगेटिव भी हम ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक और ऑप्शंस लिया है। इंटीजर पता है, माइनस से लेकर मतलब पूरे नंबर्स आने वाले हैं, -∞ से लेकर के 0 1 2 पूरा इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में। ये इंटीजर है, कोई 2 नंबर इंटीजर लेकर के डिवीज़न करके चेक करते हैं। -4/2 को हमने डिवाइड किया तो आपका आंसर आता है -2। तो माइनस जैसे ही आ गया, ये आपका क्या है, नेगेटिव शोज़ इट इज़ नॉट क्लोजर अंडर डिवीज़न, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है, सारे को हम लोगों ने चेक किया और पूरा डिटेल में समझा। अगर इसके ट्रिक्स और रूल की समझें तो देखिए, होल नंबर्स, रूल फर्स्ट है, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर हमेशा क्लोज्ड बनेगा जब उसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होने वाला, हमेशा वो क्लोज्ड होगा और इसी का रेसिप्रोकल होगा। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। सिंपल 2 लाइन का रूल है, याद कर सकते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ऑप्शन देखेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, तो नहीं, डिवीज़न में हमने क्या देखा, नहीं होता है, तो आपका आंसर ये होगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज़। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या एक्चुअल में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ योर MI, शॉर्ट में लिख रहे हैं, MI फ़ोन नहीं है आपका, ठीक है। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, I फॉर इन्वर्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी 2 नंबर का एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होता है, M है अगर कोई डिजिट तो आपका 1/m हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई डिजिट आपका 2 है, इसका पूछ रहा है आपसे MI निकालने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 1/2 लिख सकते हैं। -4 है तो 1/-4, बहुत सिंपल। ये तो हो गया सिर्फ सिंगल डिजिट की बात। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर हो m/n के फॉर्म में तो हम उसको लिख सकते हैं
n नीचे से ऊपर चला जाएगा और m ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 1/2 तो 2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, 2/1। 4/9 तो 9/4। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चेक करें तो मुझे पूछा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा। तो मुझे पता है कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे का 1 ऊपर चला गया, ऊपर वाला -1 नीचे आ गया, ठीक है। और 1/-1 इज़ योर -1 आंसर, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे आगे की अपडेट्स और वीडियोस में आपको आसानी से मिल सके।